आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया का बीबीए बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है बीए बीकॉम ऑनर्स के जो है हम 2016, 17, 18 और 19 के क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो जिसको 2016, 17, 18, 19 की वीडियो देखनी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जिसको पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है बीकॉम ऑनर्स की वहाँ पर आप जो है ये सारे पेपर देख सकते हैं 2016 से लेके 19 तक की, और मैं 2020 का भी वहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 से करना 2020 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 5 तक के क्वेश्चन है वो है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मैं जो है इसके जो है आंसर्स बता दे रहा हूँ आपको, पैसेज आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइटल ऑफ द पैसेज शुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, गांधी जी व्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी नेवर बिलीव इन। तो 3 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वन कैन सर्व दिस सोसाइटी। 4th का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, इफ वन यूज हिज टैलेंट वाइजली। क्वेश्चन नंबर 5, द मीनिंग ऑफ ट्रस्टी इज आ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, पर्सन हु हैज टू होल्ड हिज प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट का, अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। तो इसको हम बोलते हैं डी, माइजर। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजेंट और पेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, कैनिबल। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फॉर्म एंड डिमांडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, एजर्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, लोकेशियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सुनील वोकेशन इज बोथ पेइंग एंड प्लेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द फैक्ट थ्रू एन ऑडियंस लाइट ऑन द इंसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, हेटफुल। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ माई कैंडिड एडवाइस टू यू। तो 13 का इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 14, शी हैड ऑलरेडी नरेटेड द एडवेंचर। तो 14 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है टू टेल और रिकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर यू सो टची विथ योर वाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, इरिटेबल। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, in the following question a sentence has been given in active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one and mark your answer accordingly. Okay, question number 16, I take milk every morning. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, मिल्क इज टेकन एवरी मॉर्निंग बाय मी। क्वेश्चन नंबर 17, द मैनेजर पेड हिम द वेजेस। तो 17 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, ही वॉज पेड द वेजेस बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 18, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 19, डिड दे गिव यू एनी प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, वर यू गिवन एनी प्राइज बाय देम। क्वेश्चन नंबर 20, यू फ्लैटर योर बॉस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, योर बॉस इज फ्लैटर्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसेंट वॉन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 इन बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट कैटेगरी। तो 21 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड अंडर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23,
अ ड्यूल इकोनॉमी मीन्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है। तो 23 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिसेंटली नेम आफ्टर मनोहर पारिकर। तो 24 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, what is the status of house sparrow in India as per the state of India's bird 2020 report। तो 25 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, स्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच साउथ एशियन कंट्री हैज अडॉप्टेड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। तो 26 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ग्लोबली। तो 27 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, 28 फरवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 11 क्रूज मिसाइल। तो 28 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री इज होस्टिंग द फीफा अंडर 17 वोमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020। तो 29 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट मेजर्स अ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट इन द एनुअल अपडेट यूज टू मेजर जीडीपी। ठीक है, तो 30 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 31, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस टू सेटअप द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो 31 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो 32 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गुलामगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 34, द नेम ऑफ बरिंद्रा घोष इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। तो 34 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, जुगांतर। क्वेश्चन नंबर 35, अशरफ गानी वॉन अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो 35 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 36 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37, द बर्थ नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फेमस मिस्टिक्स वाज गदाधर चट्टोपाध्याय। तो 37 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर इन 1861। तो 38 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट टू इंडिया, यूएस हैज फाइनलाइज द डिफेंस डील वर्थ $3 बिलियन। तो 39 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, फॉर द सेल ऑफ 6AH-644E। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन। तो 41 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, बीपी वाडिया। क्वेश्चन नंबर 42, नेम द इंडियन स्टेट विच बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च यूनिफाइड व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड टू लॉन्च यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 42 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो 43 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो है लॉन्च लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, 43 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच सिक्योर्ड $118 million थ्रू ऑफशोर इंडिया रुपी
लिंक 10 ईयर बॉन्ड्स फरवरी 2020। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 45, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो 45 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, नीति आयोग। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 46, बैंक रेट रेफर्स टू। तो 46 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, द रेट एट विच बैंक रीडिस्काउंट बिल विथ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट लिंक पॉवर्टी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट। तो 47 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 48, द स्टेट विच हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज पंजाब। तो 48 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 49, द सन एंड मून अपीयर एलिप्टिकल नियर द हॉरिजॉन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 50, द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज बिट। 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 51, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स ब्लू कलर्स मोर देन द अदर्स। क्वेश्चन नंबर 52, who headed the high level committee which submitted the report on implementation of clause 6 of the Assam Accord of 1985 to Assam Chief Minister। तो 52 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53, डिपॉजिटरी सर्विसेज रेफर्स टू। तो 53 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग सिक्योरिटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 54 का वो है बी, ग्रीन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 55, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 56, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। तो 56 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेट ऑफ इंडियन इज इन फर्स्ट पोजीशन इन सीमेंट प्रोडक्शन। तो 58 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह बुक। तो 59 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच डिवीजन। यहाँ पे जो है पार्ट पूछा है, तो 60 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 22 पार्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे कि लिखा है फर्स्ट ए बाय 2, फिर बी बाय 4। देखिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, अब फिर क्या आएगा ई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर मल्टीपल 2 करा हुआ है, 2 मल्टीपल 2 4। ठीक है, फिर 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, तो 2 को 5 से 10। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द मिसिंग सीरीज। सबसे पहले देखिए इसमें 5 लिखा है, देन 7.5 लिखा है, देन 12.5 लिखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया है, प्लस करा है 2.5। ठीक है, फिर प्लस करा है 5। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें जो है पैटर्न बन रहा है। इसमें इन्होंने जो है प्लस जो है परसेंटेज क्या कर रखा है, मल्टीपल 2 करके परसेंटेज कर रखा है। पहले 2.5 प्लस किया, फिर 5 किया, तो 2.5 का मल्टीपल 2 क्या होता है 5, तो 5 का मल्टीपल 2 क्या होगा 10, तो 22.5 आ गया। अब 10 का मल्टीपल 2 क्या होगा 20, तो 42.5 आ जाएगा। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन के यहाँ सॉल्यूशन नहीं होंगे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। पूरा जो है जितने भी पार्ट मैथ्स का और रीजनिंग का पार्ट है, डिटेल सॉल्यूशन में टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, टोटल पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। ये देख सकते हैं बहुत आसान है। ठीक है, के लिखा है, फिर एम लिखा है, इसमें मिसिंग क्या कर दिया एल।
फिर यहाँ पे n मिसिंग कर दिया O, तो आपको P मिसिंग करना है, आपको क्या लिखना है Q। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Q के अभी भी 2 ऑप्शन है। फिर आपको ये देखना है, पहले 6 लिखा है, फिर 6 की टेबल चल रही है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, फिर क्या आएगा अगला 24, लेकिन 24 और कहीं है नहीं, तो 65 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज इसमें देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले लिखा है 2, देन लिखा है 3। अब 3 कैसे आए, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। देन फिर 8 लिखा है, तो 8 होता है 3 का स्क्वायर, ये देख लीजिए सीरीज में ही चल रहा है, माइनस 1 करेंगे 8 आ जाएगा। फिर क्या है 8, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 माइनस 1 63 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है 63 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से क्या कर देंगे -1। ठीक है, तो 63 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 3969, उसमें से -1 कर देंगे तो 3968 आंसर आ जाएगा। तो 66 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, इन ईच नंबर इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1 एंड थर्ड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड बाय 3, देन बोथ द डिजिट्स आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, सो व्हाट विल राजेस्ट नंबर। तो 67 का इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए 379। क्वेश्चन नंबर 68, अ सीरीज इज गिवन वन टर्म मिसिंग है इसमें, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बहुत आसान है क्वेश्चन ये। 68 का इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है, ये देख सकते हैं ए लिखा है सबसे पहले, देन इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखें तो सी है, एंड देन इधर देखें लास्ट तो ये जी है। तो देखिए एक एक अल्फ़ाबेट इसके बीच में मिसिंग है, बी मिसिंग है तो यहाँ पे आप डी मिसिंग कर देंगे, ई आ जाएगा, और यहाँ पे एफ मिसिंग है तो जी आ गया है। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको पता चल गई कि एलिमेंट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ई से सारे स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें जो है चेक कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, 69 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, 70 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, एंगर। क्वेश्चन नंबर 71, 71 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72, मैं अब डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कई चीज़ों के। 72 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, 73 आप रीड कर लेंगे, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ क्या है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, अनिल एंड नीतीश आर कजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group। ऑड वन टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें हमें, तो 74 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 75, फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, तो 75 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, तो 76 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, नारंग कप। अगर हम बात करें इन सब ट्रॉफी, ये तीनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूज इन द गिवन वर्ड, तो 77 का इसमें हम करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 77 का वो बन जाएगा डी, फेस। ठीक है, फाइंड द ऑड वन, तो 78 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो ऑड वन है वो है बी, ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 78 का ऑड वन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79, इफ जे इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम देन हाउ इज एन रिलेटेड टू जे, तो 79 क्वेश्चन में जो है कुछ तो मिस्टेक्स है, कुछ रिलेशन इसका बन नहीं रहा मुझे सही तरीके से। ठीक है, पर इसको आप आंसर अगर टिक करना चाहें तो 79 का आप टिक कर सकते हैं ए। वैसे अगर क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती है तो उसके मार्क्स सबको दिए जाते हैं या क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, या तो क्वेश्चन के मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे या तो सबको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, आर इज डिनोटेड बाय एन, सी इज डिनोटेड बाय टी, आई बाय यू, ओ बाय आई। देखो ये आप ये कर सकते हैं, आर का रिप्लेस करके आपको एन लिखना है, सी को रिप्लेस करके आपको टी लिखना है, या आप ऐसे करके सारा लिख लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन लिखना है, तो वेरिफिकेशन में देखो आपको क्या लिखना है, वी को रिप्लेस करके क्या लिखना होता है पी, तो वी की जगह क्या आ जाएगा पी। ठीक है, जो 80 का इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ई, तो ई को रिप्लेस करके क्या लिखना है, इन्होंने कहा है आर लिखना है, ई को रिप्लेस करके आर लिखना है, तो ई को रिप्लेस करके आर लिख दिया जाएगा। ठीक है, सारे बस रिप्लेस करने वर्ड ये आप देख लेना। ठीक है, तो 80 का जो इसमें
हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, देयर आर 5 balls which start ringing together at interval of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively in 36 minutes. How many times will the bell rings simultaneously? तो 81 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए 13। क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided separately by 15, 20, 36 and 48 leaves 3 as remainder in each case. तो 82 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी 7 to 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इवन नंबर इज 6,888 विच इज द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। तो 83 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा 83 का वो इसमें करेक्ट आंसर इसमें है नहीं, तो इसका आप डी टिक कर सकते हैं 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 6,500 विच इज द स्मॉलर नंबर। तो 84 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी 56। क्वेश्चन नंबर 85 को आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी 770। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% देन देयर विल बी। तो 86 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी 125% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 87, a man travel a distance of 80 km in 7 hours partly on foot at the rate of 8 km per hour and a partly on bicycle 16 km per hour. The distance travel on the foot is। तो 87 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए 32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी 40। क्वेश्चन नंबर 89, द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय गणेश इन इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री इज लेस देन 15 फ्रॉम दैट स्कोर बाय हिम इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड जियोग्राफी सिक्योर्ड बाय हिम। तो 89 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, a man is walking at a speed of 10 km per hour. After every kilometer he takes a rest for 5 minutes. How much time will it take to cover a distance of 5 km? तो 90 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91, two numbers are in the ratio of 5:6 if their HCF is 4 and their LCM will be। तो 91 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 120। क्वेश्चन नंबर 92, a car covered the first 35 km of its journey in 45 minutes and the remaining 69 km in 75 minutes. What is the average speed of the car? तो 92 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी 52 km per hour। क्वेश्चन नंबर 93, two men and 5 women can do a work in 12 days. 5 men and 2 women can do that work in 9 days. Only 3 women can finish the same work in। तो 93 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए 36 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, 250 men can finish a work in 20 days working 5 hours a day. To finish the work within 10 days working 8 hours a day, the minimum number of men required is। तो 94 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी 313। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 312.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, a train 300 meter long is running with a speed of 54 km per hour. In what time will it क्रॉस अ टेलीफोन पोल। तो 95 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो ए 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो 96 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी 36। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 120 km per hour क्रॉसेज अ सिग्नल पोस्ट इन 15 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो 97 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर। तो 98 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, ए बी सी आर 4 consecutive odd number and their average is 42. What is the product of B and D? 99 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100, the average of 10 number is 7. What will be the new average if each of the number is multiplied by 8? तो 100 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है,
ये था हमारा जो है जामिया इस्लामिया का BBA BCom ऑनर्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, थैंक यू।